हाय एवरीवन। सो आज ना मैं आपकी सिविल इंजीनियरिंग के एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ। आप सबको ना डाउट होता है कि गनेटिंग और ग्राउटिंग में क्या डिफरेंस। ध्यान से सुनना, गनेटिंग और ग्राउट डेफिनेशन सुना आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज इस कंसेप्ट को रियल साइट एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो हम ना एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो सपोज करो एक आरसीसी वॉल है या फिर कोई कॉलम है, उसकी ना आउटर सरफेस डैमेज हो गई है। हो सकता है कि कंक्रीट चिप हो गया हो, कवर कंक्रीट निकल गया हो, या फिर सरफेस वेदरिंग की वजह से खराब। देन हमने इंस्पेक्शन की, तो इंस्पेक्शन के बाद पता चलता है कि अंदर का कंक्रीट अभी भी साउंड है, अभी भी उसमें स्ट्रेंथ है, लेकिन जो बाहर का आउटर सरफेस है वो ही डैमेज हो गया है। तो अब आप क्या करेंगे? क्या पूरा मेंबर तोड़कर दोबारा बनाएंगे? क्या पूरी वॉल तोड़ देंगे क्योंकि वो बाहर से डैमेज हो गई है? या पूरा बीम तोड़ देंगे? क्या करेंगे? पूरा मेंबर तोड़कर बनाओगे? बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ डैमेज आउटर सरफेस को ही रिपेयर करेंगे ना। तो इसी प्रोसेस को गनेटिंग कहते हैं। नहीं समझ आया? बताती हूँ। गनेटिंग में ना सीमेंट, मोर्टार या कंक्रीट को कंप्रेस्ड एयर की हेल्प से हाई वेलोसिटी पर डैमेज सरफेस पर स्प्रे किया जाता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग और डेंस रिपेयर लेयर बन जाती है। इसको आप डॉक्टर के बैंडेज की तरह समझ सकते हैं। वैसे ही गनेटिंग कंक्रीट की आउटर सरफेस को रिपेयर और प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि हमारा सरफेस आउटर ही डैमेज है ना, अंदर तो ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि गनेटिंग का यूज कहाँ होता है? सो ब्रिज रिपेयर करने में, टनल लाइनिंग करने में, रिटेनिंग वॉल्स के रिपेयर में, कैनाल लाइनिंग करने में, या फिर डैमेज कंक्रीट सरफेस को रिपेयर करने में गनेटिंग का यूज होता है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास ग्राउटिंग। फर्स्ट हमने पढ़ा था गनेटिंग एंड देन सेकंड इज ग्राउटिंग। अब ना हम सेकंड सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि मान लो किसी आरसीसी वॉल या बीम पर एक क्रैक दिख रहा है। ठीक है, एंड इंस्पेक्शन के बाद पता चलता है कि ये क्रैक सिर्फ सरफेस तक नहीं है बल्कि अंदर तक एक्सटेंड कर गया है। इस क्रैक की वजह से वाटर सीपेज भी हो रही है। अब अगर आप सिर्फ बाहर प्लास्टर या रिपेयर मोर्टार लगा देंगे तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल नहीं ना। सो इसको रिपेयर करने के लिए हमें क्रैक के अंदर मटेरियल भरना पड़ेगा। सो इसी प्रोसेस को ना ग्राउटिंग कहते हैं। पहले हमने पढ़ा था गनेटिंग, देन अब क्या है? ग्राउटिंग। ठीक है, ग्राउटिंग में ना सीमेंट ग्राउट, इपॉक्सी ग्राउट या पीयू ग्राउट प्रेशर के थ्रू क्रैक या वॉइड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इसको आप डॉक्टर के इंजेक्शन की तरह भी समझ, जैसे इंजेक्शन बॉडी के अंदर जाकर ट्रीटमेंट करता है ना, लाइकवाइज ग्राउटिंग कंक्रीट के अंदर जाकर क्रैक्स और वॉइड्स को फिल करती है और स्ट्रक्चर को रिस्टोर करने में हेल्प करती है। अब क्वेश्चन आता है कि ग्राउटिंग का यूज कहाँ होता है? सो ग्राउटिंग का यूज क्रैक रिपेयर करने में, वाटर लीकेज कंट्रोल करने में, फाउंडेशन के नीचे वॉइड्स फिल करने में, और ऐसे वॉइड्स जो इंटरनली स्ट्रक्चर को डैमेज कर रही हो उनको फिल करने में ग्राउटिंग का यूज किया जाए। सो होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में गनेटिंग और ग्राउटिंग में क्या डिफरेंस है ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा।